नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली शराब नीति मामले में क्या अब अगला नंबर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है। देखिए कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से यही दो चेहरे आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। यही दोनों मीडिया को संबोधित करते हैं, यही दोनों कोर्ट में मौजूद रहते हैं और यही दोनों टीवी चैनलों अखबारों में आम आदमी पार्टी का रुख तय करते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले में इन दोनों के सिर पर भी गिरफ्तारी या हिरासत की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनका नाम ले लिया है। यह पहली बार है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम ने दो और लोगों का नाम लिया है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल भेजा गया है। ईडी सीएम को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि विजय नायर का नाम आया है और विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट किया करते थे। केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट विजय नायर और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद के बयान के आधार पर दायर की गई है। विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे। वहीं सी अरविंद के बयान में केजरीवाल के मिलीभगत की बात सामने आई है। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने ही कथित तौर पर पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ रहे हैं और सीएम केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी थे। उन्हें ईडी ने 14 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। अब ईडी ने कोर्ट में कहा है कि विजय नायर का सीधा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल के साथ है। आपको बता दें कि ईडी 1 अप्रैल को रिमांड खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची थी। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जज को बताया कि हमने शराब घोटाला केस में पूछताछ की तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य एवं ऊर्जा मंत्री सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ईडी ने इसे लेकर कोर्ट को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। ईडी के मुताबिक इन दस्तावेजों के पैरा 13.1 में लिखा है कि हमने केजरीवाल को शराब बनाने वालों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और यहां तक कि दिनेश आरसेस और अभिषेक बेनपल्ली जैसे बिचौलियों सहित शराब के व्यवसाय में शामिल कई सह अभियुक्तों के सबूत दिखाए। यही नहीं, ईडी का कहना है कि उन्होंने केजरीवाल और विजय नायर की 10 से अधिक बैठकों के भी सबूत पेश किए। लेकिन जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल इन लोगों को लेकर अनजान बने रहे और सवाल को टाल दिया। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि सबूत में हवाला की मदद से 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के साक्ष्य हैं। इसकी पुष्टि के लिए सीडीआर, जगहों के नाम, कॉल रिकॉर्ड और गोवा में हवाला फर्म के जब्त किए गए आईटी डेटा, आंशिक नकद और आंशिक बिल में किए जा रहे भुगतान के प्रमाण और व्हाट्सएप की मदद ली गई। हालांकि ईडी ने कहा कि केजरीवाल के मुताबिक वो इस बारे में नहीं जानते। ईडी ने यह भी बताया कि हवाला के माध्यम से 45 करोड़ इकट्ठा करने वाले इस आदमी को आम आदमी पार्टी के अपने बैंक खाते से भी 2,20,340 रुपए भेजे गए। लेकिन सारे सबूत दिखाने के बाद भी केजरीवाल इससे अनजान बने रहे और इन सब में विजय नायर की सीधी भागीदारी थी। विजय नायर के बारे में ईडी पहले ही कह चुकी है कि वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के घरों में बैठकर आबकारी नीति बना रहे थे और वो सीधे खुद अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्हीं से निर्देश ले रहे थे। इस पर केजरीवाल ने कहा कि आरोपी विजय नायर मुझे नहीं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ जुड़े हुए थे और उन्हीं को रिपोर्ट भी करते थे। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमको गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की एक बार फिर से मांग करेंगे, यह हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि जब ईडी ने केजरीवाल के बयान में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने की बात कही तो दोनों मंत्री वहीं मौजूद थे, लेकिन जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो वो कुछ नहीं बोले और चुप्पी साधे रहे। इसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ के जेल नंबर 2 में भेज दिया। मतलब यहां से उनकी ईडी की हिरासत खत्म और न्यायिक हिरासत शुरू। अब सुनवाई के बाद से ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या ईडी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर फंदा कसने का आधार तैयार कर लिया है, और अगर ईडी ने उन्हें बुलाया पूछताछ के लिए तो क्या क्या हो सकता है। उनसे केवल पूछताछ होगी या फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देखिए कि दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल में, उन्हीं के बाद आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था और सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। अब फिर से दोनों खतरे में। लेकिन अब ईडी अगर इन दोनों पर फंदा कस देती है तो सरकार चलेगी कैसे। लेकिन इसके पहले का सवाल यह है कि क्या सचमुच में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ईडी शिकंजे में लेने की योजना बना भी रही है, और अगर बना रही है तो कब। इस नए घटनाक्रम की आम आदमी पार्टी में ही नहीं, विपक्ष के दलों और नेताओं में भी खूब चर्चा है। सुनवाई के दौरान दोनों मंत्रियों के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि बाहर निकलते हुए मीडिया के सामने आने पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। अभी तक की खबरों के मुताबिक उन्हें जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जैसा कि हमने पहले बताया। केजरीवाल ने जेल के अंदर पढ़ने के लिए 3 किताबें मांगी हैं। इनमें एक किताब है रामायण, दूसरी किताब है महाभारत और तीसरी किताब है नीरजा चौधरी की हाउ पीएम डिसाइड। इसके अलावा उन्होंने जेल प्रशासन से गले में पहनने वाला लॉकेट साथ रखने की गुजारिश की है। इसके अलावा उन्होंने कुछ दवाइयां भी साथ रखने की मांग की। अब देखिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर विचाराधीन कैदी के रूप में अरविंद केजरीवाल को सुविधाएं कौन सी मिलेंगी और उनका रोज का रूटीन क्या होगा। मुख्यमंत्री को जेल में टीवी देखने की इजाजत होगी। वो समाचार और फिल्मों, सीरियल्स वगैरह के चैनल देख सकते हैं। उनके लिए 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री हैं, डायबिटिक होने की वजह से उनकी रोजाना जांच की जाएगी और इसके अलावा हफ्ते में 2 बार परिवार के लोगों से मिल भी सकते हैं। लेकिन कब और कितने लोगों से मुलाकात होगी ये जेल के अधिकारी तय करेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया है, और क्या ईडी केजरीवाल के नाम लेने को ही दोनों पर शिकंजा कसने का पर्याप्त आधार मानती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और लोगों से करवाइए, क्योंकि अब हम YouTube पर ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिए। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।